ओके सो आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अगेन भाई अब हमें जितना चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उससे हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ मूव कर रही है तो और उसमें जाहिर सी बात है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मैं बच्चों को याद करवाने के लिए यही कहती हूँ। ठीक है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगी। अभी तक के हम लोगों ने चैप्टर 3 तक के मैट्रिक तक के इंटर में चैप्टर 3 तक के हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन पढ़ी वो लीनियर एक्सेलरेशन थी, एक डायमेंशन में थी। ठीक है, वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल थी? वो एक्सेलरेशन हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा वी अपॉन टी के इक्वल थी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के इक्वल थी। ठीक है, अब है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ऑब्वियसली बेसिक फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाएगा? क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी कौन सी ली जाएगी? एंगुलर ली जाएगी। जिस तरह बिल्कुल वेलोसिटी में हुआ, वेलोसिटी में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, तो हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कंसिडर किया। उसी तरह यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम कंसिडर करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट इतना अब हमें ये चैप्टर पढ़ के समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ आवर डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन दैट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सीलिंग फैन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इट्स रेगुलेटर। ठीक है, कहने हैं कि डेली लाइफ में हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो सीलिंग फैन जो हमारे जो पंखा लगा हुआ होता है कमरे में, ठीक है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसे हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके रेगुलेटर, उसका एक रेगुलेटर लगा हुआ होता है, एक डिवाइस लगी हुई होती है उसके थ्रू। ठीक है, इंडीड दिस इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन ऑफ द फैन। ठीक है, बेशक वो क्या होती है, वो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होती है। भाई एंगुलर क्यों होती है? क्योंकि पंखा गोल घूम रहा है, अपने एक उसका एक्सेस होता है, उस एक्सेस के अराउंड घूम रहा है। अब मैं 3D पिक्चर तो यहाँ पर बना नहीं सकती हूँ ना इस पेज के ऊपर। ठीक है, इस तरह से उसका एक्सेस होता है, उस एक्सेस के अराउंड पंखा गोल 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 उसके सारे घूम रहे होते हैं, प्लेट्स उसकी। ठीक है, तो हमसे कहना है कि वो एंगुलर एक्सेलरेशन है क्योंकि उसमें एंगल्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो सर्कुलर मूव कर रहा है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगी, अगर हम उसकी स्पीड कम कर देते हैं तो वो एंगुलर डिसेलरेशन हो जाएगी। क्योंकि डिसेलरेशन, जब एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है तो हम उसे डिसेलरेशन कहते हैं। ये भी हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मैंने कहा कि नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास हो जाएगी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो कर रहे हैं। ठीक है, विद टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितने टाइम में एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, ये चीज़ कहलाएगी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह के अल्फा के साइन से। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अगर चेंज इन ओमेगा है, यानी कि अगर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है तो चेंज का मतलब एक ओमेगा एफ होगी फाइनल और एक हो जाएगी आपके पास ओमेगा आई इनिशियल। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो इसके लिए डब्ल्यू आई यानी कि ओमेगा आई होगी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, और टाइम इनिशियल टाइम भी होगा। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास ओमेगा एफ क्या हो जाएगी? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी और टाइम टी एफ फाइनल टाइम हो जाएगा। ठीक है, देन द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन में किस तरह से निकाल सकती हूँ? क्या करूँगी एवरेज के लिए? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी को सॉल्व करूँगी। ठीक है, डेल्टा ओमेगा की जगह पर आ जाएगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई और डेल्टा टी की जगह आ जाएगा टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको शो करूँगी, नीचे एवरेज का साइन लगा दूँगी। जिस तरह ओमेगा के साथ भी एवरेज लगा दिया था बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर इसके साथ भी मैं क्या लगा दूँगी? एवरेज लगा दूँगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया और सिंपल है क्योंकि ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा। टी एफ माइनस टी आई किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा टी। ये हो गया हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं इफ द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, यानी कि इतना स्मॉल है कि वो टाइम तकरीबन हम जीरो कंसिडर करें, बिल्कुल इतने एक लम्हे के लिए जस्ट हम लोगों ने जो है अपनी एंगुलर एक्सेलरेशन चेक की है, तो वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल जैसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ी थी सेम उसी तरह। ठीक है, इसको हम लोग नीचे INST लिख देंगे जो शो करेगा कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है। लिमिट लगा देंगे जो शो करेगा कि टाइम तकरीबन जीरो अप्रोच हो रहा है। ठीक है, और बाकी का फॉर्मूला एज इट इज़ है। ठीक है, आगे देखो एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग राइट हैंड रूल के थ्रू देखी जाएगी। ठीक है, अब ये तीसरी दफ़ा इसी चैप्टर में ये चीज़ रिपीट हो गई है, बाकी वेक्टर वाले सेकंड चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है। आगे देखो द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और नीचे एक और टाइम एज इट इज़ है तो इसका यूनिट हो गया सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ओमेगा का ऐसा यूनिट रेडियन है। ठीक है, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, सिंपल है, रेडियन पर सेकंड है सॉरी ओमेगा का। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा अगेन क्या हो जाएगा? अगेन रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में टाइम है तो इसकी हो जाएगी टी का स्क्वायर, और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t-2। इसीलिए मास यहाँ पर जीरो हो गया, लेंथ यहाँ पर जीरो हो गया, ये टाइम आ गया -2।
-2। ठीक है, आई थिंक सो कि ये वाला टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया है। चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन की जो है वो डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो भी सेम डायरेक्शन में, ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो, व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग द एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर एंगुलर वेलोसिटी जो है आपकी इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, देखें वेलोसिटी की से सेम ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले में हमसे कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा, हमसे कह रहे हैं कि अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है, अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इन केस अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, द एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, जैसे कह रहे हैं फॉर एग्जांपल इस वाले पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। लेकिन दूसरे पार्ट में हमसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है, अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, इन केस अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है वेलोसिटी, ठीक है, फॉर एग्जांपल VF माइनस VI होता है ना, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ओमेगा F माइनस ओमेगा I है एंगुलर। ठीक है, तो अगर ओमेगा F कम है और ओमेगा I ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि स्टार्ट हुई है 4 मीटर पर सेकंड से, स्टार्ट हुई है 4 रेडियन पर सेकंड से और एंड हुई है 2 रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 2 - 4 - 2, यानी कि क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और ठीक है ना, इस तरह हमारे पास देखें, मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाती हूँ, इस तरह आपके सर के ऊपर से गुजर रही होगी। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। ठीक है, कहने के अगर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है यानी कि इनिशियल है आपकी, फॉर एग्जांपल इनिशियल है आपकी 4 और जो फाइनल है आपकी वो आ रही है आपके पास 2। ठीक है, तो क्या हो रही है, कम हो रही है ना, एंगुलर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो अब देखना ज़रा, ओमेगा की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, डेल्टा ओमेगा की जगह ओमेगा F माइनस ओमेगा I अपॉन टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइम है हमारे पास, टाइम हम लोगों ने कंसिडर किया है यहाँ पर 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखना ये फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा F की जगह पर क्या आ जाएगा 2 माइनस ओमेगा I की जगह पर 4 अपॉन टाइम आ गया 1। 2 - 4 मेरे पास आंसर आ गया -2 डिवाइडेड बाय 1 -2। ठीक है, तो मेरे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आ रही है -2, यानी कि वो क्या हो रही है, वो माइनस साइन क्या शो करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन शो करते हैं। ये चीज़ हम तीसरे चैप्टर में तीसरी दफ़ा पढ़ रहे हैं, तीसरी दफ़ा नहीं बल्कि पता नहीं कितनी दफ़ा आ गया, लेकिन थर्ड चैप्टर में अगेन ये चीज़ रिपीट हुई है कि माइनस साइन क्या शो करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं इसके थ्रू भी समझ सकती हूँ कि अगर मेरी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो जो मेरी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो सेम डायरेक्शन में जाएगी। अगर मेरी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो देखो यहाँ ये वाला वो केस है, फॉर एग्जांपल कि एंगुलर वेलोसिटी मेरी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अगर तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी अपवर्ड जाएगी। अगर मेरी एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। लेकिन अगर मेरी एंगुलर वेलोसिटी फॉर एग्जांपल इन दिस केस, अगर मेरी एंगुलर वेलोसिटी अभी मैंने मैथमेटिकली प्रूफ भी किया वो डिक्रीज़ हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी एंगुलर वेलोसिटी के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास अपवर्ड जा रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड जा रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर होप्स हो के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 5.5।